एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाके देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वो उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वो नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड थे। तो उसकी ये आदत थी कि वो जहाँ पर भी जाता वहाँ के लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ लेते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्सा से साधु से बात की। साधु की बात को बीच में काटते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उनकी तरफ देखा और बोला कि आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु को इतना कहने की देरी थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज़ से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा कि तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ या आपसे बात करूँ तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु की यह बात सुनते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहो मेरे बारे में सोच सकते हो। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊँगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको तू बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा मकसद इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए, यही चाहता है। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगा। लेकिन इसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। यह देखकर वो और तिलमिला गया और उसने कहा, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मुझे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब सुनने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और बिल्कुल शांत था। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़कर कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच है। मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया।